नमस्कार दोस्तों, आज अदालत में तेजस्वी यादव ने सीबीआई को तबीयत से जलील किया। जी हां, सीबीआई गई थी अदालत में तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी मामले में बेल कैंसिल करवाने। यानी सीबीआई तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें जेल भेजना चाहती थी, मगर अदालत के अंदर तेजस्वी यादव ने उन्हें जलील किया। सीबीआई ने जज साहब के सामने कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो सीबीआई को धमका रहे हैं, सीबीआई के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर काम कर रही है। तो पलटकर तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं एक राजनीतिक शख्सियत हूं, मुद्दे उठाना मेरा काम है और मुद्दे उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे नाटकीय लम्हा तब आया जब तेजस्वी यादव के वकील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीबीआई पर दिए गए बयान को अदालत के सामने पेश किया, जिस बयान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस के कहने पर विपक्ष पर निशाना साध रही है। हम ये ना भूलें दोस्तों, 2014 से पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि आप एक रट्टू तोता हैं। तोते शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वो सीबीआई के बारे में क्या क्या कहते थे। उनके दो बयान हैं दोस्तों, दोनों 15-15 सेकंड के। मैं दोनों बयान आपको सुनाना चाहता हूं, आइए सुनते हैं। ये ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए हैं। यह वो चुनाव है जो गुजरात नए नए षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, या ये कहा जाए जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। मैं आपके सामने दोस्तों तफसील से रखना चाहता हूं कि अदालत के अंदर दोनों पक्षों ने क्या कहा। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की बात की। अदालत में तेजस्वी ने कहा, गुड़गांव मॉल जैसे मुद्दों पर सीबीआई ने नैरेटिव बनाने और छवि खराब करने की कोशिश की है। मैं इजी टारगेट हूं क्योंकि मैं मौजूदा सरकार के साथ नहीं हूं। सवाल पूछने के मेरे अधिकार को नहीं छीना जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, दरअसल सीबीआई किस आधार पर तेजस्वी यादव की बेल कैंसिल करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि खुद सीबीआई अदालत के अंदर यह कह रही थी कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। क्या कहा सीबीआई ने, खुद सुनिए, निहायत ही हास्यास्पद। सीबीआई का बयान, तेजस्वी द्वारा यह कहने की कोशिश की गई कि सीबीआई किसी के निर्देश पर काम कर रही है। तेजस्वी ने एजेंसी की इमेज खराब करने की कोशिश की है। सीबीआई ने कहा कि इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पर हमला हुआ, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही हम इस केस में इसको शामिल कर रहे हैं। जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अधिकारी पर हमला हुआ और आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और आप ये तमाम बातें अदालत के सामने कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इमेज खराब करने की कोशिश हुई, मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि मोदी सरकार के अंतर्गत सीबीआई की क्या गत हो गई है। थोड़ी देर बाद इंतजार कीजिएगा। मगर अभी अभी मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सुनाए जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तब तो सीबीआई इस तरह से अदालत नहीं पहुंच जाती थी उनके खिलाफ कि साहब उन्हें जेल में डालो, बेल कैंसिल करो। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों, तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है, इस केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात यूके की कर रहे हैं और सीबीआई जापान जा रही है, यानी कि बात लंदन की हो रही है, सीबीआई जापान जा रही है। सीबीआई बताए कि आईआरसीटी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया है। मैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी नहीं हूं। सीबीआई की पिक एंड चूज पॉलिसी है। शर्त यह थी कि मैं गवाहों को प्रभावित नहीं करूंगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई बताए कि मैंने ऐसा क्या किया है। विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई का हमला लगातार जारी है। कल ही
मनीष सिसोदिया एक बार फिर हाजिर हुए थे और मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ के बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से बताया कि सीबीआई ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी से अलग हो जाइए। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो बात कही वो राजनीतिक बयान है, वो झूठ है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। चाहे इनकम टैक्स पूछताछ कर रही हो विपक्ष की, चाहे ईडी कर रही हो, चाहे सीबीआई कर रही हो, हर विपक्ष का नेता लगभग यही बयानात दे रहा है। ऐसा क्यों, मैं समझना चाहता हूं दोस्तों। आखिर सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता क्यों बन गई है? इस सवाल का जवाब तो दिया जाना चाहिए ना। और बात यहां नहीं रुकती। 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि आप तोता हैं, मगर मोदी सरकार के अंतर्गत सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंशन बन गई है, यानी उनकी प्रवक्ता बन गई है और मानो उनकी सुपारी लेकर चलती है और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधती है। मैं आपको खबर बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों को देखिए, आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना। दोनों सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी थे, एक सीबीआई प्रमुख थे, एक उनके सेकंड इन कमांड थे। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की? आलोक वर्मा रफाल मामले की जांच करना चाहते थे, उन्हें रोका गया। अचानक रातों रात उन्हें पद से हटा दिया गया। मोदी सरकार के अंतर्गत तो सीबीआई के अंदर गैंग वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा था। और बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर यह है मनीष कुमार सिन्हा, ये सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। इन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास। मनीष सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि अजीत डोभाल जांच में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है जब एक सीबीआई का अधिकारी इस सरकार के तीसरे सबसे ताकतवर आदमी पर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है? तो पहली खबर क्या थी? पहली खबर यह थी कि सीबीआई के अंदर ही गैंग वॉर चल रहा है, आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना, और फिर आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया। उसके बाद मनीष कुमार सिन्हा ने अजीत डोभाल पर यह गंभीर आरोप लगाया। और दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा कि दरअसल यह गंभीर आरोप क्या था। आपके स्क्रीन पर राकेश अस्थाना केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा की शिकायत है कि बस्सी और गुरुम के साथ उनका भी तबादला कर दिया गया है, जबकि वो राकेश अस्थाना के केस की जांच कर रही टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सोमवार को अपनी अर्जी में उन्होंने कई सनसनी खेज आरोप लगाए। अदालत में दी अर्जी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने राकेश अस्थाना के खिलाफ छापेमारी रुकवाई। इतना गंभीर आरोप लगाया था मनीष कुमार सिन्हा ने। आगे देखिए, उन्होंने सावंत गोयल का फोन जब्त करने की इजाजत भी नहीं दी। अजीत डोभाल ने देवेंद्र कुमार की जांच में भी अड़ंगा लगाया। कितने गंभीर आरोप एक सीबीआई का अधिकारी अजीत डोभाल पर लगा रहा है। मैं जानता हूं भक्त लोग ये कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अजीत डोभाल कोई आम इंसान नहीं है। इस देश के तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और एक जमाने में दूसरे, जब अमित शाह गृह मंत्री नहीं हुआ करते थे। सीबीआई का एक अधिकारी जो राकेश अस्थाना केस की जांच कर रहा था, उसके आरोप ख्याली पुलाव हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो कुछ भी ऐसी बोल देगा, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे अपने करियर की परवाह नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका आत्मसम्मान बहुत जरूरी होता है दोस्तों, और उनके साथ वो किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करते हैं। मनीष कुमार सिन्हा उन्हीं लोगों में से थे। आखिरकार मनीष कुमार सिन्हा का भी तबादला कर दिया गया। सीबीआई को जो बात बुरी लग रही है तेजस्वी यादव की, इन सवालों का तो जवाब दे कि मोदी सरकार के अंतर्गत नंबर 1 आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर चल रहे हैं। नंबर 2 आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। नंबर 3 गैंग वॉर चल रहा था और आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना। नंबर 4 मनीष कुमार सिन्हा ने किसी और पर नहीं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर एक गंभीर आरोप लगाया था।
हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अदालत ने सख्त तेवर भी अपनाए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी। तेजस्वी यादव से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, आगे जनता के बीच बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। मामले की सुनवाई आखिरकार हुई पूरी। यकीनन जज ने आगाह किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को, मगर सीबीआई के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आत्ममंथन करे। मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों किस तरह से, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सीबीआई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है और इसके अलावा नहीं। खुद सीबीआई के अंदर जूतम पैजार चल रही थी, मैंने आपको बाकायदा प्रमाण के जरिए बतलाया। सीबीआई का एक अधिकारी, और आज तक ये पहले कभी नहीं हुआ है, सीबीआई का एक अधिकारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत सीबीआई की क्या हालत हो गई है। इसलिए जब आप अदालत के सामने ये रुदाली करते हैं कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है, बेआबरू किया जा रहा है, हमारी इमेज खराब की जा रही है, तो देखिए पिछले 8 सालों में क्या हो रहा है। और यह भी ना भूलिए कि नरेंद्र मोदी, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा था। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।